नमस्कार। तो बने रही वाडल एक्सप्रेस के साथ। आज हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हरियाणा का ये उचाना मंडी है। उचाना मंडी का क्या कुछ माहौल है, कितने लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और उनकी क्या कुछ राय है और लोगों में क्या उनका मैसेज है। उचाना मंडी में तमाम लोग पहुँच गए हैं। क्या नाम है दादा आपका, कहाँ से पहुँचे? सिरसा से। सिरसा से पहुँचे। किसको समर्थन करने आए हो आज? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ही क्यों करना चाहते हो? सरकार की तमाम योजना है, लोग उनको सपोर्ट करते थे, आप इंडियन लोकदल को क्यों? ये चौधरी देवीलाल की नीतियों में चलने वाली पार्टी है और हम हमेशा से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास करते हैं। तो इसलिए आशा है कि आने वाले समय में जब ये सरकार में होंगे तो फिर से वही कार्य दोबारा शुरू होंगे। क्या कुछ कामों से संतुष्ट हैं आप इनेलो के, देवीलाल चौधरी जी के? क्या ऐसे कार्य हैं जिनसे आप संतुष्ट हो? देखो, उन्होंने बुढ़ापा पेंसिल आरंभ की, ट्रैक्टरों का गड्ढा बनाया, पहले रेडियो और साइकिल पे टोकन लगता था। इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। इस बार बसपा के साथ गठबंधन है, इससे पहले भी हुआ है लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा। इस बार क्या कुछ हो पाएगा? नहीं, गठबंधन पूरी ईमानदारी से है। दोनों पार्टियों का गठबंधन कई बार हुआ है, अलग अलग हालात हो जाते हैं कई बार, लेकिन गठबंधन ईमानदारी से बढ़िया गठबंधन है। कितनी सीट लेकर आ सकती है इनेलो और बसपा मिलकर? क्या सरकार बना पाएंगी या किसकी सरकार में शामिल होंगे? देखिए, ये पक्का इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। इनके बगैर सरकार नहीं। हाँ, कितनी सीट आकलन कर रहे हो बसपा की इनेलो? हम तो 30 के आसपास कर रहे हैं। 30 से सरकार में पहुंच जाएंगे। 30 में तो आराम से पहुंच जाएंगे। छोटा स्टेट है, 90 सीटें हैं, 47 लेनी है। हाँ। क्या नाम है? पाल सिंह। कहाँ से? हम भी सिरसा से ही हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ योजनाओं को लेकर या किसको सुनने या कैसा क्या है जो उचाना मंडी में आज पहुंचे? यहाँ पे पहले तो जी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब है, उनको सुनने के लिए पहुँचे हैं, और अभय सिंह जी को, और उनको सुनने के लिए पहुँचे हैं जी यहाँ पे। हाँ जी। आज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती यहाँ पहुंच रही हैं। ताऊ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन भी है, तो क्या ऐसा कुछ करने वाली है? चाहे जो चौधरी जी की पार्टी इनेलो हो, चाहे बसपा हो मायावती की पार्टी, दोनों ही पार्टियों को क्या कुछ रह सकता है इस चुनाव में? क्या वास्तविक बसपा का वोट इनेलो को मिलेगा और इनेलो का वोट बसपा को मिलेगा? 100% मिलेगा जी। हम जैसे सिरसा जिला में बहुत गाँव में गए हैं, देखे हैं, तो वहाँ पे दोनों तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है जी। दोनों पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता वर्कर जो भी हैं, सारे फुल सपोर्ट से एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं जी, पूरे जोश के साथ। यहाँ पर हमारे गांव से कम 100-150 लोग आए हैं, जो दोनों पार्टियों से ही मिलकर आए हैं जी। पिछले मुख्यमंत्री से क्यों संतुष्ट नहीं? पिछले मुख्यमंत्री जी नीतियां जो, जैसे ये फैमिली आईडी है, और जो ऑनलाइन कागज कर रखे हैं, उसके साथ ऑफलाइन भी चल रहे हैं जी। डबल बर्डन बढ़ गया है जी, हर एक पे डबल। इसी कारण संतुष्ट। सरकार की ऐसी योजना है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, क्या उनसे आप संतुष्ट नहीं हो? वो सिर्फ दिखावे के लिए है जी। किसानों तक तो कोई नीति पहुंचती नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है। कागजों के अंदर है, उन्होंने अपने पोस्टर लगाए हैं, उसमें दिखा रहे हैं। किसानों तक तो कोई भी नीति नहीं पहुंची। जैसे अभी हमारे किसानों के लिए जो संच मिलते हैं, उनके लिए सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी हमारे तक तो पहुंची नहीं है। जैसे अब 2000 रुपए कहे, अभी 2000 रुपए किले के देंगे, 1 एकड़ के देंगे, वो भी हमारे तक कोई भी नहीं पहुंचे हैं जी अभी तक। किसानों के एक आंदोलन हुआ था, लगातार बहुत लंबे समय तक चला, क्या कुछ फर्क पड़ेगा उस आंदोलन से? उस आंदोलन से बीजेपी के फर्क पड़ेगा जी, सीधा सीधा। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने हमारे समर्थन में, किसानों के समर्थन में ये अपना इस्तीफा दिया था एमएलए पद से, तो उससे किसान बहुत जोश से इनके साथ लगे हुए हैं जी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने पिछले कई पुराने जो केस थे, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में वो सरकार में आई तो किसानों के कुछ केस भी उन्होंने वापस लिए थे। इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है हरियाणा में? यही है जी, किसानों के हित में है दोनों पार्टियां। भाई बहन मायावती जी हैं वो, और भाई अभय सिंह चौटाला, दोनों किसानों के हित के लिए ही हर जगह तैयार रहते हैं जी। कितनी सीट मानते? हम तो जी 30 सीट के लगभग मानते हैं भाई, 30 सीट आनी चाहिए इनको। सीट पक्का? हाँ जी, हाँ जी, पक्का आएगी जी। आपके अंदाज में कोई यहाँ क्षेत्र में आपने जो सीटों पर आकलन किया हो, ये सीट निकल सकती है? जैसे सिरसा जिले की है जी, 500 की 500 सीट इनको आएगी। विधानसभा सिरसा जिला के अंदर रानिया की सीट है जी, एलनाबाद की सीट है, डबावाली की सीट है, और कालावाली की सीट है, और सिरसा जो प्रॉपर है उसके साथ हजका का गठबंधन है, वो सीट भी इनेलो निकालेगी जी।
और हिसार की जो सीटें हैं, बरवाड़ा से है, संजना 7 रोड है, उनकी सीट श्योर निकलेगी जी। क्या कुछ किसानों की योजना है जिनको किसान संतुष्ट हो जाएंगे? क्या क्या काम, उनकी घोषणा क्या है? घोषणा का इतना ध्यान नहीं है जी। जो बात करते हैं, जैसे अभय सिंह चौटाला जी को हमने देखा है पीछे, जो अपना ये राज्यसभा का सदस्य चलता है, उसमें देखा है इनको, वहाँ पे जो जोर शोर से बोलते हैं जी, उस चीज के हम मुरीद हैं जी। हमारी हर प्रकार से वो आवाज उठाते हैं जी। चलिए तमाम अन्य लोगों से बात करते हैं। दादा, कहाँ से पहुंचे आप? धनौदा धनौदा विकलांग हैं, तब भी आए हैं, क्यों आना है? मारे उस खतरा है, हाँ मारे उस पक्ष में आए, हाँ अच्छा, हाँ। मायावती को सुनने आए? हाँ मायावती को सुनने आए? सारे ही सुनन खतरा है, हाँ मायावती क्यों इसके आए हैं, सुनन खतर चौसा खतर आ रहे हैं। हाँ भाई, कहाँ से पहुंचे? असि रानिया हल्के से जी। क्या कुछ रहने वाला है? ये चुनाव में अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे मायावती के साथ मिलके। चलिए, तो अभय सिंह चौटाला इस बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और मुख्यमंत्री तो बनेंगे, लेकिन उनकी योजनाएं क्या रहेंगी? तमाम लोगों से बात करने वाले युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? चांद दलाल, कहाँ से पहुंचे आप? नंदगढ़ से। अच्छा, हल्का क्यों आना हुआ यार? हल्का जुलाना, हमारे हल्का जुलाना से सुरेंद्र लाठर को एक तरफा जता गए अभय सिंह भाई ने सीएम ले आवाए भाई। हाँ, अभय सिंह जी को आप सीएम चाहते हो? तमाम जो अन्य दल हैं वो भी तमाम योजना लेकर आ रहे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य लोग हो। जतावाए भाई, वो जा लिए भाई अभी है जो अभी रहेगा। किसानों की लगातार एक आंदोलन चलता रहा, उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? उससे भाई फर्क सारा पड़ेगा। जुगर भाई अभी है अपना बड़ा भाई, वो किसानों के लिए इस्तीफा भी देगा, उड़े बैठ गया था भाई बहादुरगढ़। और क्वेश्चन लखा के भी देखा किसाना का ने। एक अब एक ऐसा आदमी है जो किसान भी गरीब भी सबके लिए एक तरफा देखता भाई। अभय चौटाला की एक बात लगातार सामने आ रही है कि पूर्व में जब किसानों का आंदोलन था उस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस इस्तीफे से क्या किसान कितने संतुष्ट हुए, असंतुष्ट हुए, क्या कहेंगे? संतुष्ट पूरे हुए किसान। जो इसके पास था एक ही सीट थी वो दे दी, फिर भी संतुष्ट नहीं हो किसान, क्या होगा बताओ? इसने तो अपना सब कुछ त्याग दिया था। चौधरी देवीलाल का वंशज है, उनकी तरह किसानों की नीतियों में विश्वास रखा है, सच्ची बोला है सारी बात है। तो फिर उन्होंने बताओ तो क्यों नहीं पेटा भरेगा लोगों का? लोग पूरा पेटा भर रहे, का पूरा मारेंगे जोटा और सारा सौदा हो जाए ठीक ठाक भाई साहब, किसान नहीं मौज हो जाएगी। बरवाड़ा हल्का से ताल्लुक रखा, संजना 7 रोड प्रत्याशी हमारी 50,000 तक जितावांगे। एक विधायक ने इस्तीफा दिया, कितने विधायक लेके आ रहे हैं? अब विधायक लेके आ रहे हैं 25 और 30 के बीच लेके आ रहे हैं, और हम ही सरकार बनावे, बाकी क्या ले आके नुदे आ जाओ भाई सरकार बनाओ। अबे भाई साहब मुख्यमंत्री होंगे अगले आपके, अब तो दिन थोड़े रह रहे हैं, 8-9 तारीख में मेरा बढ़ जाए भाई। मोदी की योजना से लोग संतुष्ट हो जाते हैं, किसान है चाहे गरीब है, महिला है, ऐसी सरकार की योजना उनके मारे कुछ घट तो नहीं जाएगा? ऐसा भाई साहब मैंने बताओ, जो वांडन मुंडन वाले थे लोगों ने सारा बेरा बढ़ गया। मोदी मादी की के दुकान थी, इनका शटर बंद होने आओ है, इनका मोदी का कांध मानता नहीं कोई, और ना इनका सैनिक का कांध मानता। खट्टर जा लिया, कुछ नहीं मानते लोगों ने, बुकाओ तो बुकाए बुकू के जा लिए भाई साहब आओगे। अब यही सत्य है। खट्टर जी और नायाब सैनी दोनों ही सीएम रहे हैं हरियाणा में, दोनों से क्या प्रभावित नहीं हुए? आप लोगों को कोई ऐसी योजना लेके नहीं आए जिससे आप संतुष्ट हुए हो? ऐसी कोई योजना नहीं है। फरी का नाच बांट दिया, फरी का फलान बांट दिया, अड़क किसान दुखी, सरपंचा का लठ मारे हुए दुखी, कर्मचारी दुखी, आशा वर्कर दुखी। अरे मैं सारे फोड़ रखे, संतुष्ट कौन होगा? थोड़े लोगों ने नाच दे 2 किलो तक संतुष्टि हो जाएगी। लोग तो काम करें जिस पूरा पटेगा भाई, 2 किलो नाच तक किसा पूरा पटा था। सारा समाज दुखी है, 36 बिरादरी दुखी है। न्यू देखने लगे रहे 5 तो रख दावे और काट दे रहो। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए, बोल रहे थे मध्य प्रदेश में जो योजना हमने लागू की है 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, वो यहाँ पर भी बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको? ऐसा लोग सियाने होकर रोजगार थोड़ा है भाई साहब, आपन भी बेरा है। ये तो सरकार कोई भी बंद कर सका राशन देने वाला। पाइया चीनी दे दी, 1 बोतल तेल की दे दी, 2 किलो दाल दे दी। कितने दिन काम चला कि मेरे रोजगार दे? बड़का न कोई पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था हो, जज के काम चला, इन दाने का काम चल। अगर आप भी समझदार हो, ये तो दया तो बात कौन बना, रोजगार देना पड़ेगा। और वो कौन देश का है? अबे भाई साहब देश का है, देखते जाओ आप, आपकी नजरों के आगे हफ्ता 10 दिन की बात बच गई, घनी दूर नहीं है सौदा। चलिए, तो लगातार बने रही हमारे साथ। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका एक ही मानना है कि अब की बार अभय चौटाला सीएम बनने वाले हैं। एक बार उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनको इस बार 2 दर्जनों से अधिक विधायक देने वाले हैं लोग। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।